बेटे बहू के बीच तलाक करवाकर मालती जी के कलेजे को ठंडक मिल गई थी। गाड़ी की सीट पर बड़ी ठाठ से बैठी हुई थी। आखिर उनकी जीत जो हुई थी, उनकी मुराद पूरी हो गई थी। आखिर उनका खुश होना तो बनता था। अरे सिया बिटिया, अपने भाई मदन को जल्दी गाड़ी में बैठने को कहो। अरे उदास होने की क्या ज़रूरत है, यह तो खुश होने वाली बात है। ऐसी झगड़ालू पत्नी से पीछा छूटा, यूँ टुकुर टुकुर अपनी पत्नी और बेटी को जाते हुए क्या देख रहा है। अरे उस करम जली छाया को तो रत्ती भर दुख नहीं हुआ होगा इस रिश्ते के टूटने पर यह हमारा बेटा देवदास बना खड़ा है। बैठाओ जल्दी उसे गाड़ी में। मालती देवी ने जोर से कहा। मदन माँ की आज्ञा का पालन करते हुए चुपचाप बैठ गया। छाया भी अपनी बेटी का हाथ थामे अपने रास्ते आगे बढ़ गई। उन्हें जाता देख मदन मुस्कुराया। हम उस घड़ी को कोस रहे हैं जब वह मनुष्य बहू बनकर हमारे घर आई थी। जीना हराम कर रखा था, हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, हमारे बेटे की भी। पर कोई बात नहीं, अब सब ठीक है। दोनों के डाइवोर्स पेपर्स से इस रिश्ते का विराम हो ही गया। बेटा तू उदास ना हो, जल्दी तेरा दूसरा ब्याह कर देंगे। मालती देवी ने मदन से कहा। अरे शांति, आज देसी घी से हलवा बना, खाने का बहुत मन कर रहा है। मालती देवी घर पहुंचते ही खाना बनाने वाली शांति से बोली। माँ, मैं अपने कमरे में हूँ, थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कुछ काम हो तो बुला लेना। मदन ने मालती देवी से कहा। इधर मालती देवी उनकी बेटी दामाद देसी घी से बने हलवे का स्वाद ले रहे थे और उधर मदन अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीर अपनी आंखों में कैद किए बैठा था और सारा अतीत उसकी आंखों के सामने था। अरे मालती, अपने मदन के लिए मेरी ननद की बेटी का रिश्ता आया है। अच्छी पढ़ी लिखी सुंदर गुणी लड़की है। मालती देवी की बहन अनीता ने मदन के लिए रिश्ता सुझाया। नहीं, वह रिश्ता नहीं करना मुझे मेरे मदन का। बड़ी तेज तेरी ननद की बेटी गिटर पिटर अंग्रेजी में बात करती है, हॉस्टल में रहकर पली बड़ी है। मुझे तो पूरी तरह से घरेलू लड़की ही चाहिए मेरे मदन के लिए। देखने में साधारण शक्ल सूरत की गरीब घर की भी चलेगी लड़की, ताकि पूरी तरह से कंट्रोल में रहे, जिस तरह मेरा बेटा मेरे कंट्रोल में है। नहीं तो आजकल के लड़के तो पत्नी के आने पर माँ बाप को पूछते तक नहीं। मालती देवी ने अपनी बहन से कहा। अच्छा, तो तुझे बहू नहीं, खूंटे से बंधी गाय चाहिए जो अपनी जबान तक न खोले। अनीता ने कहा। तो फिर मेरी नज़र में एक लड़की है, अपनी ही बिरादरी की है, साधारण परिवार से है, पिता ऑफिस में क्लर्क हैं, 4 बहनें, बड़ी बेटी छाया अभी अभी कॉलेज पूरा किया है, अच्छे स्वभाव की, तुम जैसा चाहती हो वैसी है। अनीता ने कहा। अच्छा, तो फिर ठीक है, बात आगे बढ़ाओ। लड़की वालों से कह देना हम अगले हफ्ते लड़की देखने आ रहे हैं। मालती देवी अपनी बहन से अपने इकलौते बेटे मदन की शादी की चर्चा फ़ोन पर कर रही थी। मालती देवी के एक बेटा और एक बेटी है। बेटी शिया की शादी 5 साल पहले इस शहर में हो चुकी है। मदन एक प्राइवेट कंपनी में अच्छी जॉब में है। मालती देवी के पति बहुत ही कम उम्र में स्वर्ग सिधार गए थे। तब मदन और सिया बहुत ही छोटे थे। अपने ससुराल वालों के ताने सुनते सुनते मेहनत मजदूरी करते हुए मालती देवी ने अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें बहुत प्यार और सुविधा दी, समाज में उठने बैठने लायक बनाया। मदन माँ के संघर्ष को भली भांति समझता था। अब वह चाहता था कि उसकी माँ को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो। वह अपनी माँ की हर बात मानता था, अपनी तनख्वाह की एक एक पाई अपनी माँ के हाथों में रख देता था। उसे ऐसा करके संतुष्टि मिलती थी। मालती देवी अपने बेटे मदन के लिए आए दिन कई रिश्तों को सिर्फ इसलिए ठुकरा देती ये लड़की ज़्यादा पढ़ी लिखी और मॉडर्न ख्यालों की सुंदर होती थी। मालती देवी अपने बेटे की शादी सामाजिक दबाव और वंश को आगे बढ़ाने के लिए करना तो चाहती थी, मगर उन्हें अपने बेटे को किसी और का होता देख घबराहट भी होती थी। मालती देवी मदन के साथ छाया को देखने जाती हैं। सीधी शादी, साधारण रंग रूप की छाया उन्हें अपने बेटे के लिए योग्य लगी। पत्नी के मुँह में न फंस कर रह जाए, इसलिए मालती देवी ने हर लिहाज से साधारण छाया को अपने घर की बहू बनाना उचित समझा। मदन को अपनी पसंद रखने का मौका ही नहीं दिया, न एक दूसरे को जानने का मौका। छाया और मदन की बिना किसी विघ्न की शादी हो जाती है। पहली बार अकेले में मदन ने छाया से कह दिया था कि मेरी माँ ही मेरी सब कुछ है, तुम्हारी जगह हमेशा दूसरी ही रहेगी। छाया ने भी मदन के अपनी माँ के प्रति प्रेम और समर्पण को स्वीकार कर लिया था, लेकिन वह चाहती थी कि उसका पति एक अच्छे बेटे के साथ साथ
एक अच्छा पति भी बन जाए। शुरुआत से ही मालती देवी ने छाया की लगाम अपने हाथों में ले रखी थी। बहू को सताने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। ससुराल में जख्मों का सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं लेता, पर मरहम लगाने वाला कोई नहीं था। सिर्फ 3 लोगों का परिवार था घर पर, लेकिन एक पल की भी चैन की सांस नहीं ले पाती थी छाया। 2 दिन के लिए भी पति पत्नी को बाहर घूमने जाने नहीं दिया मालती देवी ने। यह कैसी चाय बनाई है, सुबह सुबह सारा मूड खराब कर दिया। ऐसा बोलते हुए मालती देवी ने चाय का कप पटक कर तोड़ दिया। छाया की आंखों में आंसू छलक आए। अरे किसी दिन चाय खराब बन भी सकती है, चाय दोबारा बनाई भी जा सकती है, मगर मालती देवी छोटी छोटी गलतियों पर ऐसी प्रतिक्रिया देती मानो छाया घर की बहू न होकर बंधुआ मजदूर हो। घर में खाना मालती देवी की पसंद का ही बनता। छाया को करेले की सब्जी खाना बहुत पसंद था। मायके में हर रविवार को करेले की सब्जी, उसकी पसंद का गाजर का हलवा बन ही जाता। पर ससुराल में जैसे ही उसने एक दिन करेले की सब्जी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाई ही थी, सास चिल्लाते हुए, अरे तुम्हें जरा भी समझ नहीं है, बिना हमारी इजाज़त के करेले की सब्जी बनाने की हिम्मत कैसे की तूने? हम यह सब्जी नहीं खाते, नाश्ते में तो हमें रोटी पराठा दही के साथ चाहिए ही होता है। अब तक नहीं समझी तुम? माँ जी, आपके लिए रोटी पराठा भी बना दूंगी, पर मैं अपनी पसंद का खाना भी तो बना सकती हूँ, छाया ने हिम्मत करते हुए कहा। यह क्या, तुम माँ से बहस कर रही हो? कर दिया ना नाराज माँ को, अब माफ़ी मांगो उनसे जाकर। पति मदन ने छाया से गुस्से से कहा। माफ़ी? किस बात की माफ़ी? करेले की सब्जी बना रही थी, रोटी पराठा भी बना दूंगी, पर माफ़ी किस बात की? छाया ने कहा। लेकिन सास ने माफ़ी मंगवा कर ही दम लिया। बहू, इस घर में रहना है तो गले की आवाज़ जितनी धीमी रखोगी उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मालती देवी ने चेतावनी दी। मालती देवी को बहू के मायके वालों का आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं था। बहू को सारा दिन भर के कामों में उलझाए रखती मदन चाहकर भी अपनी पत्नी को माँ की इजाज़त के बगैर कहीं बाहर नहीं ले जा सकता था। शादी के 2 साल में भी छाया कहीं भी पति के साथ अकेले नहीं जा पाई थी। छाया को मोबाइल तक रखने की इजाज़त नहीं थी। ज़रूरत पड़ने पर पति के मोबाइल या घर के लैंडलाइन फ़ोन का इस्तेमाल करती थी। घर के बाहर इधर उधर किसी के घर जाने की इजाज़त नहीं थी। छाया खाना बना ही रही थी, लैंडलाइन पर फ़ोन आता है। हेलो, मालती देवी ने फ़ोन उठाते हुए कहा। नमस्कार समधन जी। सीढ़ियों से पैर फिसलने पर छाया की माँ को महीने भर का प्लास्टर आ गया। चलने फिरने काम करने में असमर्थ है। छाया के बाद की दोनों बहनों की फाइनल परीक्षा चल रही है। सबसे छोटी बेटी को तेज बुखार है। आप हफ्ते 10 दिन के लिए छाया को मायके भेज दो तो आपकी बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। छाया के पिता ने मालती देवी से गुजारिश की, यहाँ हमारी भी तबीयत सही नहीं है, बहू के जाने के बाद घर कौन संभालेगा? आप अपना देख लीजिए, बहू नहीं आ पाएगी। मालती देवी ने 2 टूक जवाब दिया। छाया के पिता ने अपने दामाद मदन को फ़ोन लगाकर अपनी समस्या बताई। मदन ने कहा, मुझे कोई समस्या नहीं है छाया के जाने पर, बस माँ इजाज़त दे दे। छाया को जब इस बारे में पता लगा तो उसने किसी की मंजूरी की प्रतीक्षा किए बगैर अपना बैग पैक किया और मालती देवी से कहा, माँ जी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। इस वक्त मेरे मायके में मेरी ज़रूरत है। वैसे भी मदन जी तो यहाँ आपके पास हैं और ननद सिया दीदी भी हर शनिवार रविवार तो यहीं रहती हैं, तो 2-4 दिन और ज़्यादा रुक जाएंगे आपके पास। मेरे मायके में स्थिति संभलते ही मैं वापस आ जाऊँगी। छाया ने आत्मविश्वास के साथ कहा। अपने पति को सूचना दी और मायके चले गई। मालती देवी बौखला गई। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि छाया ऐसे बिना इजाज़त मायके जाएगी। छाया को जाते ही मालती देवी ने मदन को उसके खिलाफ बहुत भड़काया। देख, क्या इज्जत रह गई तेरी माँ की। तेरी पत्नी को अपनी माँ की परवाह नहीं, बड़ी ढील दे रखी है तुमने अपनी पत्नी को। नहीं तो उसकी हिम्मत न होती मेरी इजाज़त के बगैर घर के बाहर कदम रखने की। मालती देवी ने बेटे को भड़काया। माँ बेटे में से किसी ने भी छाया को फ़ोन लगाकर उसकी माँ की तबीयत के बारे में नहीं पूछा। करीब 15 दिन बाद मायके में स्थिति सामान्य होने पर छाया ससुराल लौट आती है, लेकिन मालती देवी ने उसे खरी खोटी सुनाते हुए उसे घर के अंदर तक नहीं आने दिया। छाया ने उम्मीद की नज़रों से पति को देखा। तुमने माँ के खिलाफ जाकर सही नहीं किया। इतना कहकर मदन अपने कमरे में चला गया। छाया को मालती देवी से ज़्यादा अपने पति पर गुस्सा आया। वह आंखों में आंसू लिए वापस अपने मायके चली गई। मायके में छाया की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाने पर पता चला छाया माँ बनने वाली है।
माँ बनना हर सुहागन स्त्री का सौभाग्य माना जाता है, लेकिन छाया को समझ नहीं आ रहा था कि वह खुशी मनाए या दुख। छाया ने फ़ोन पर मदन को उसके माँ बनने की सूचना दी। मदन इस खबर से बहुत खुश होता है। वह अपनी पत्नी को जल्द से जल्द वापस लाना चाहता है। माँ अब दादी बनने वाली है, छाया माँ बनने वाली है, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। मदन ने कहा। मालती देवी नहीं चाहती थी कि छाया इस घर में दोबारा आए, क्योंकि उन्हें तो सीधी सादी बेजुबान बहू चाहिए थी अपने बेटे के लिए। लेकिन छाया तो गलत बात का विरोध करना भी जानती है। बस यही बात मालती देवी को पसंद नहीं थी। तू इतनी जल्दी कैसे भूल गया अपनी माँ के अपमान को? उस लड़की ने मेरी बात का जरा भी मान नहीं रखा, अपनी मनमर्जी चलाई। महारानी बनकर घूमती है पूरे घर पर, जुबान चलाती है सामने। तुझे तेरी माँ और पत्नी में से किसी एक को चुनना होगा। मालती देवी ने मदन के सामने कठिन चुनाव रखा। मदन ने अपनी पत्नी की तरफ बढ़ते कदम खींच लिए। समय बीतता गया। छाया जान चुकी थी कि उसका पति सिर्फ अपनी माँ का बेटा बनकर ही रह गया, उसका पति ही नहीं बन पाया। इसलिए छाया ने अपने पति से उम्मीद रखना छोड़ दिया था। नियत समय पर छाया ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। इसकी सूचना उसके ससुराल में कर दी गई थी। तब भी किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया छाया के ससुराल से नहीं आई। इधर मालती देवी मदन के लिए फिर नया रिश्ता ढूंढने लगी। इस बात की जानकारी लगते ही छाया ने मदन को तलाक का नोटिस भेज दिया, क्योंकि वह खुद भी जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी। मदन और छाया का तलाक हो जाता है। मदन वर्तमान में लौटता है। मदन रिश्ता टूटने से आहत था। धीरे धीरे उसने अपने आप को काम में पूरी तरह से डुबो लिया। जितनी जल्दी हो सके काम पर चला जाता, देर रात तक ओवर टाइम कर घर वापस आता। वह बस पैसे कमाने की मशीन बन चुका था। अपने गम को भुलाने के लिए शराब का सहारा लेने लगा। बेटा, अब तेरा तलाक हो चुका है, भूल जाओ उसे, जीवन में आगे बढ़ो। अभी भी तेरे लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं। मालती देवी ने मदन की दशा देखकर कहा। नहीं माँ, मैं किसी का पति बनने लायक नहीं हूँ, मुझे बस बेटा ही रहने दो। मदन बोला। इस बार उसकी बात में बहुत दर्द था। मदन इस तरह नशे का आदी हो चुका था कि उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। उसका लीवर डैमेज हो चुका था। अगर आपने शराब पीना बंद नहीं किया तो आपकी जान को खतरा है, डॉक्टर ने मदन से कहा। मदन की ज़्यादा तबीयत खराब होने पर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया। एक सुबह मदन कोमल स्पर्श अपने गाल पर अनुभव करता है। वह आंखें खोलता है। सामने उसकी 3 साल की बेटी तपस्या उसके दिल के पास वाली जगह पर बैठी थी और गाल को सहला रही थी। उसकी पत्नी छाया उसके पैरों के पास बैठी हुई थी। अपने परिवार को पास देख मदन हतप्रभ रह गया। उसके आश्चर्य की सीमा न रही। बेटा, अब तो तू ठीक हो जा। देख, मैंने तुझे तेरा परिवार वापस दे दिया, जो मैंने अपनी जिद के चलते तुझसे छीन लिया था। मैं अपनी आंखों के सामने तुझे बर्बाद होता नहीं देख सकती। मुझे माफ़ कर दो। और छाया बहू, मैं माफ़ी के लायक तो नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। अपने बेटे पर अपना हक खो दूँगी, यह सोचकर मैं उसे हमेशा अपने काबू में रखती थी, पर आज एहसास हुआ मेरी हरकतों की वजह से वह मेरे पास तो था, पर दिल से दूर हो चुका था। मैं तुम्हें तुम्हारा पति वापस करती हूँ, मुझे माफ़ करना बहू। छाया ने मालती देवी को माफ़ कर दिया। मदन पत्नी और अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते को दूसरा मौका देने का फैसला किया। अपने परिवार को वापस पाकर जल्द ही मदन ठीक हो गया। फिर से एक बार मदन और छाया विवाह के बंधन में बंध जाते हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं और पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ।